गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। फीमेल ट्यूटर वर्सेस मेल ट्यूटर। देखो यार, फीमेल ट्यूटर ना बड़ा ही शानदार टॉपिक है। अब क्यों शानदार है वो अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। देखो, एक चीज याद रखना, जब भी मैं कोई बात करता हूं ना तो मैं 80-20 रूल को फॉलो करता हूं। अब 80-20 रूल में या तो मैं 80% वालों की बात कर रहा हूँ या तो मैं 20% वालों की बात कर रहा हूँ। 100% वालों की बात कभी नहीं कर रहा हूँ। तो फीमेल ट्यूटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो बहुत ही आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो यार, छोटे बच्चों के लिए ना क्लास 1 to 7 तक छोटे बच्चों के लिए आप फीमेल ट्यूटर बुलाओ। उनका कम्युनिकेशन ठीक ठाक होता है, वो अच्छा लिखवा लेती हैं, बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हैं और मेहनत भी कर लेती हैं बच्चों के साथ, वो अपना टाइम स्पेंड कर लेती हैं। मेल टीचर के पास इतना पेशेंस नहीं रहता है कि कोई छोटा बच्चा सर सर ये नहीं वो नहीं, बच्चों को संभालना बड़ा दिक्कत है छोटे बच्चों को, और उनके फिर अजीब अजीब से सवाल। ठीक है, तो छोटे क्लास के लिए ना फीमेल टीचर तो बहुत बढ़िया है। पर जैसे ही क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बात आती है तो मैं आप लोगों से साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप भूल कर भी फीमेल होम ट्यूटर ना लगवाएं। क्यों नहीं लगवाएं भाई? 80-20 रूल याद रखिएगा। क्यों नहीं लगवाएं भाई? तो जनरली ना फीमेल ट्यूटर मैथ्स का सत्यानाश कर देती है। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेली लाइफ में भी मैथ्स यूज होता है, पर वो मैथ्स का जो ऐसा सत्यानाश करती है ना कि बच्चा मैथ्स से नफरत करने लगता है, उसका पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है और धीरे 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 तो वो मैथ्स सब्जेक्ट से दूर होने लगता है। मतलब वो इस लेवल की मैथ्स पढ़ाती है। तो ये ना, मैं सभी पेरेंट्स को या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो 25 से 35 साल के एज वाले ग्रुप के हैं, उनके भी बच्चे होंगे, तो भाई मैं साफ मना कर रहा हूँ 9, 10th, 11th, 12th के लिए कभी भी फीमेल ट्यूटर ना लगवाएं। ठीक है, और फिर से ऐड कर रहा हूँ, मैं 80% की बात कर रहा हूँ। और फीमेल ट्यूटर के ना नखरे बहुत हैं यार। जैसे सर आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाऊंगी? तो आज मेरे दोस्त की शादी है, और शादी है तो वो 5 दिन के लिए चली गई। शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी दोस्त की शादी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अपना करियर, अपना गोल, बच्चे का सिलेबस से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। दूसरा ना, कई बार ऐसा होता था कि मैं कभी कभी किसी पेरेंट्स का कॉल आता था कि सर हमें कोई ट्यूटर बता दो, सजेस्ट कर दो छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ। तो मैं कभी अगर किसी फीमेल ट्यूटर को कॉल करता हूँ तो सबसे पहला उनका सवाल रहता है, सर कितने पैसे मिलेंगे? अब आप समझ लो, सीधे फोन पे कितने पैसे मिलेंगे, कितने फीस मिलेगी, बच्चा को कैसे पढ़ाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आप तो फीस बताओ। चलो मान लो फीस बता दिया, तो मान लो मैंने फीस बोला 5000, तो वो कि नहीं नहीं सर मैं तो अभी 8000 में पढ़ाती हूँ, मैं तो 5000 में कोई काम ही नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जाके डेमो तो दे दो, फिर देखते हैं फीस का। फीस हो सकता है बढ़ा दे बाद में। सर कहाँ है? तो मैंने बोला कि इस जगह पे आपको जाना। ओ माय गॉड, सो फार फ्रॉम माय होम सर, मैं कैसे जाऊंगी? अब लो, अब कैसे जाऊंगी ये भी समस्या मैं हल करूं। सर आई हैव नो स्कूटी। अरे भैया, तुम्हारी ये पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हें क्लास लेना तो तुम स्कूटी से जाओगी, बस से जाओगी, कैसे जाओगी? तुम अरेंज करो ना यार, प्रोफेशनल बनो। अच्छा,
मान लो किसी तरह मान लो कि क्लास फाइनल हो जाता है, पेरेंट्स को टीचर पसंद आ जाती है, छोटे बच्चों के लिए बढ़िया है, फीमेल टीचर पसंद आ जाती है आ जाती है, बच्चों को भी अच्छा लगता है दीदी के साथ पढ़ना। और भैया के साथ पढ़ना बहुत बुरा होगा, मुझे तो मन करता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बच्चों पे इतनी बदमाशी करते हैं, एक जगह शांति नहीं बैठते भाई, बहुत परेशान करते। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो चलो मान लो जैसे तैसे डील वील फाइनल हो गया, वो पढ़ाने जाना चालू कर दी। अब क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते हर 5 मिनट में 7 मिनट में उनके फ़ोन पे मैसेज आएगा, व्हाट्सएप मैसेज। फिर वो मैसेज देखेंगी, फिर थोड़ा रिप्लाई करेंगी, फिर बच्चे को पढ़ाएंगी, फिर मैसेज आएगा, फिर रिप्लाई करेंगी। ये नाटक, मोबाइल का नाटक चलता रहता है। पता नहीं इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि भैया पढ़ाते समय एटलीस्ट 1 घंटे के लिए फ़ोन को म्यूट पे कर दे। बहुत ज़रूरी फ़ोन है तो पिक कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर हर 5 मिनट में देख रही है। और तो अति तब हो जाता है जब क्लास के लास्ट में वो मैसेज करती है, ओ मेरा क्लास खत्म हो गया है, तुम कब आओगे मुझे लेने। मैंने कहा यार इन्हें ड्राइवर भी चाहिए किसी को फोन करके बुलाती हैं दोस्त वोस्त को कि भैया आ जाओ, मैंने क्लास खत्म कर लिया है, अब मुझे यहाँ से ले चलो। तो उन्हें छोड़ने के लिए एक ड्राइवर भी चाहिए, लाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो यार जो इस तरह की टीचिंग कर रही है वो क्या पढ़ाएंगी बच्चों को। उनका कोई मोटो नहीं है बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने, उनसे उनके बारे में सोचना कि बच्चा अच्छा करे, कैसे मैं अपना बेस्ट दूं, बच्चा कैसे बेस्ट रिजल्ट लाए, ये सब कोई लेना देना नहीं है। बस महीना पूरा हुआ, जेब में कुछ पैसे आए, मज़े मज़े में चले गए। बहुत कम फीमेल ट्यूटर सिंसियर होती है, 20% में आती है वो तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा रहा है भाई। और पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो 25 से 35-40 साल वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को फीमेल ट्यूटर से ना पढ़वाएं, नहीं तो मैथ्स से कम उनको तो नफरत हो जाएगी। ऐसा नफरत होगा कि वो दोबारा मैथ्स की ओर झांकेंगे नहीं सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ कुछ मैथ देख के उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स का सत्यानाश ना टीचर ही करते हैं। हाँ, मैं भी टीचर हूँ, हाँ ये सच है, मैथ्स का सत्यानाश टीचर करते हैं, या फिर वो पेरेंट्स करते हैं जो खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान का तो नहीं, कम ज्ञान का, वो मैथ्स का सत्यानाश कर देते हैं। तो भाई मैथ्स को सत्यानाश नहीं करना है, मैथ्स में इंटरेस्ट बचाए रखना है, तो भैया फीमेल टीचर अवॉइड करो, मेल टीचर से पढ़वाओ। मेल टीचर बहुत अच्छे होते हैं भाई, एक आध बदमाश होते हैं, वही 20% वाले बदमाश होते हैं, पर 80% अच्छे होते हैं। 20% वाले ही थोड़े से अभी नए नए बच्चे जो पढ़ाने आ जाते हैं वही थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो 80-20 का रूल यहाँ भी लग रहा है। देख लो भैया, कोई फीमेल ट्यूटर अगर कोई देख रहा है तो बुरा ना माने इस बात को, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं समझोगी कि स्कूटी में ब्रेक लगाना पड़ता है स्कूटी में ब्रेक है और स्कूटी में ब्रेक को अप्लाई करना रहता है, तब तक आप 80% में ही रहोगे तो स्कूटी का ब्रेक लगाना चालू कर दो आप लोग ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा बीच में रुक करके आप व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने एक नया सेक्शन चालू किया है, मज़ेदार सेक्शन, आप सबको मज़ा आएगा। क्योंकि यार यहाँ मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, कहीं आपको डाउट ना हो जाए कि सर आप पढ़ाते उड़ाते भी हो कि नहीं। तो थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे एक नए सेक्शन के बारे में। आज से इस वीडियो से मैं ये सेक्शन चालू कर रहा हूँ। इस सेक्शन का नाम है बूझो तो जाने हिंदी में, या फिर टेस्ट योर मैथमेटिकल स्किल इंग्लिश में, ठीक है। ये टाइटल है हमारे इस सेक्शन का। ये जो सेक्शन है ये हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं उनके लिए। यहाँ हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक मैथ्स के बारे में, जो आप रोज देखते हैं, बचपन से देख रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से आपने सोचा नहीं।
इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी टीचिंग स्किल कैसी है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरा अप्रोच क्या है। तो आज से ये सेक्शन चालू करते हैं, बूझो तो जाने। टेस्ट योर मैथमेटिकल स्किल। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे डिस्कस किया करूंगा, और आप अपने ना जवाब ना कमेंट में जरूर देना। पर अगर आपने गूगल से देखकर जवाब दिया तो एकदम ईमानदारी से कहना, सर कि मैंने गूगल से देखा है, मुझे ये बात पता नहीं थी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इसमें टीचर हैं, तो वो तो एक्सपर्ट हैं, जवाब दे देंगे। और बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा, कोई बहुत बड़े बड़े फिजिक्स और मैथ की इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, बहुत सिंपल। तो आज का मेरा सवाल है, व्हाट इज पाई? पाई क्या है? बचपन से सुनते आ रहे हो ना, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। व्हाट इज पाई? ये आज का सवाल है मेरे दर्शकों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। और हाँ सुनो, ये जवाब में मत लिख देना कि द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इन फ्रैक्शन इन डेसिमल 3.14। नारे ये दुनिया जानती है, ये नहीं पूछ रहा हूं। सवाल को ध्यान से समझिए, व्हाट इज पाई? पाई का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है? पाई आया कहां से है? पाई है क्या? और पाई के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आज का सवाल कि व्हाट इज पाई, सब लोग जवाब दो, सब कोई 22/7 वाले और 3.14 वाले वो भी जवाब दे कि सर हम तो आज तक यही जानते थे। व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ पाई? तो आप सब पार्टिसिपेट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, और बेस्ट आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत सारे टीचर हैं मेरे इस चैनल पे, तो वो मुझे पता है बहुत शानदार जवाब देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या था कि भैया महिला ट्यूटर। तो जरा उनको बोलो कि भाई थोड़ा और अच्छा करे, सिंसियर हो लाइफ में, और बच्चों का फ्यूचर को सोचते हुए पढ़ाएं। बच्चों का मैथमेटिकल स्किल पे भी वो काम करे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मेल ट्यूटर की बात क्या करें, मेल ट्यूटर बोल ही दिया था अच्छे होते हैं, 20% थोड़े नालायक हो जाते हैं। अब नालायक नहीं होते, सीख रहे होते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो भी धीरे 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 इम्प्रूव कर जाएंगे। पर जाते जाते एक मज़ेदार स्टोरी सुन लो भाई। फीमेल ट्यूटर को लेकर के। बहुत मज़ेदार स्टोरी है यार। मैं ना कहीं कहीं, जैसे मेरे पास लीड आता है, एक वेबसाइट से लीड आता है मेरे पास कि यहाँ पे होम ट्यूटर की ज़रूरत है, क्लास 12th के लिए, 9th के लिए, 5th के लिए, और ये लोकेशन है, ये फ़ोन नंबर है। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि भैया आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो जब मैं कभी कभी क्लाइंट को कॉल करता हूँ ना, तो क्लाइंट बोलती कि सर हमें फीमेल ट्यूटर की ज़रूरत है। तो मैं सोचता हूँ यार फीमेल ट्यूटर, तो मैंने कहा कि मैं ना कई बार बात में बता देता हूँ, मैं 18 ईयर एक्सपीरियंस टीचर हूँ, कि इससे पता चल जाए पेरेंट्स को कि मैं ना कोई टीनेजर नहीं हूँ, मेरा एज अच्छा खासा है, तो शायद वो गर्ल्स स्टूडेंट को मुझसे पढ़वा ले। तो फिर बोले नहीं नहीं सर हमें तो फीमेल ट्यूटर ही चाहिए। तो मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल तक तो मुझे ये लगा कि अच्छा वो बच्चों को ना मेल टीचर से बचा के रखना चाहती है, ये मेल टीचर कभी कभी हरकतें पटक देते हैं, वही 20% वाले, तो वो टीचर की मर्यादा को ख़राब कर देते हैं, शायद इसलिए पेरेंट्स बच्चों को फीमेल ट्यूटर से पढ़ाना चाहते हैं। चलो ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को बचा कर रखना, इट्स ओके, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 साल में मुझे जो रियलाइज हुआ ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की बातें करता हूँ। तो मैंने 1-2 बार फ़ोन किया, फीमेल ट्यूटर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ। देखो मैं कॉल कर देता हूँ, ध्यान ही नहीं देता हूँ कि मेल का डिमांड है या फीमेल का। मैंने कॉल कर दिया, नहीं नहीं सर हमें तो फीमेल ट्यूटर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैम 18 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, इवन मैं आपके स्कूल की बच्ची जो है ना उसके बैचमेट को भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी लड़की है। बोली नहीं 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 सर हमें तो फीमेल ट्यूटर ही पढ़ाना है। तो मैंने कहा
कि मैम फीमेल ट्यूटर ही क्यों, मेरे मन में सवाल आ गया, पूछ दिया। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उन्होंने बोला इससे मुझे ये समझ में आया कि उनके भावना ये थी कि सर हमें अपनी बच्ची को ले सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो चिंता है उस मेल टीचर के बारे में, कहीं वो ना फंस जाए। अगर वो मेरी बेटी को पढ़ा रहा है ना तो मेरी बेटी सेफ है, वो मेल टीचर ना फंस जाए। तो मुझे मेल टीचर पे भरोसा है, पर मुझे खुद की बेटी पे भरोसा नहीं है। ऐसा बोला नहीं है भाई, ऐसा मत बोल देना, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलेगा, पर मुझे महसूस हुआ कि वो यही कहना चाहती है कि भाई आप पे तो पूरा भरोसा है, बिटिया पे भरोसा नहीं है मुझे। तो ऐसे एक्सपीरियंस है जो अभी पिछले 1-2 साल से ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि पहले ना बच्चे असुरक्षित थे, अब भैया टीचर असुरक्षित है। टीचर न फंस जाए, पेरेंट्स आपका भला चाहते कि मत आओ पढ़ाने। इसीलिए अवॉइड करो। ऐसे जरा भी आइडिया हो जाए ना तो भैया अवॉइड करो। तो भैया अब तो जैसे ही बोला फीमेल ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो टाटा, थैंक यू, बाय बाय। आपसे कोई डिस्कस नहीं करना है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, भैया टाटा बाय बाय। तो आप लोग जाने से पहले सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और बूझो तो जाने और टेस्ट योर मैथमेटिकल स्किल में कमेंट में भर भर के जवाब चाहिए, और बहुत मज़ा आने वाला है। और पाई के बारे में जब आप जानोगे ना तो हिल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। और अगर किसी फीमेल ट्यूटर को मेरी बातें बुरी लगी है तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छी हो, सिंसियर हो, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती तो आप उस 20% में हो, 100% कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बुरा ना मानो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।